अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आइल्स के नेक्स्ट सेक्शन के बारे में जो कि राइटिंग सेक्शन है। और राइटिंग सेक्शन जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक एलैबोरेटिव डिस्क्रिप्शन चाहिए होती है किसी भी टॉपिक के लिहाज से। तो इसके फर्स्ट सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें फ़र्स्ट जो है वो एसे आता है जिसमें आपने 200 to 250 वर्ड्स का एक एसे लिखना होता है। और ये किस तरह के एसेज आते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे फर्स्ट में जैसे कि ओपिनियन बेस्ड ऐसे आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो ओपिनियन बेस्ड होते हैं जिसमें आपने अपनी ओपिनियन बतानी होती है किसी भी चीज़ के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे आते हैं कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि ट्रैफिक ओवर पॉपुलेशन इज़ द कॉज ऑफ ट्रैफिक। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ द सिंपलेस्ट डिस्क्रिप्शन। सो इसमें आप एग्री कर रहे हैं या डिसएग्री कर रहे हैं, इस बेस पे आपने अपना पूरा ऐसे बिल्ड करना है। तो अगर आप एग्री कर रहे हैं तो उस लिहाज से आप अपना ऐसे बिल्ड करेंगे, और अगर आप डिसएग्री हैं तो उस लिहाज से अपना आप ऐसे बिल्ड करेंगे। इसी तरह इसी में ओपिनियन ऐसे में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग है तो उसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो अपना आप हाफ जो ऐसे है उसको एडवांटेजेस पे लिखेंगे, जबकि हाफ ऐसे डिसएडवांटेजेस पे बेस्ड करेगा। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी। एक फर्स्ट टाइप ऑफ ऐसे है ओपिनियन बेस्ड ऐसे। सेकंड टाइप ऑफ ऐसे है डिस्कशन ऐसे। सिंपल आपको कोई भी ऐसे दिया जाता है कि हम ग्लोबल वार्मिंग पे बात करें तो आपने बस उस चीज़ को डिस्कस करना है, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स बताने हैं, उसके कॉजेज़ बताने हैं, उसके नेगेटिव पॉइंट्स बताने हैं और ये सारे चीज़ें बतानी हैं। तो एक सिंपल डिस्कशन करनी है किसी भी टॉपिक के ऊपर। उसके बाद है प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ऐसे। आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें कोई एक प्रॉब्लम को डिस्क्राइब किया होता है, तो उसका आपके नज़र में क्या सॉल्यूशन है आपने उसको एक्सप्लेन करना है अपने ऐसे में। उसके बाद डायरेक्ट आंसर टू अ क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल आपका ऐसे जो है वो एक स्टेटमेंट पर कंसिस्ट है और वो एक क्वेश्चन है और उसका आपने आंसर देना है किसी भी तरीके से। आप फिर इनमें से कोई भी मेथड अपना सकते हैं, एग्री कर सकते हैं उस क्वेश्चन के साथ, डिसएग्री कर सकते हैं या उसको सिंपली डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरह से इस टाइप के एसेज आते हैं। उसके बाद इसका फॉर्मेट क्या है, इसकी मेथडोलॉजी क्या है, इसको आप एसेज को किस तरह से लिख सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हम ऐसे की बॉडी या ऐसे का स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं कि ऐसे आपने किस तरह से राइट करना है। तो सबसे पहले ऐसे में आता है किसी भी टाइप का कोई भी ऐसे आ जाता है तो जाहिर बात है आपने इसका इंट्रोडक्शन करना है। तो इंट्रोडक्शन में आपने क्या लिखना है, क्योंकि आपको सिर्फ 250 वर्ड्स का मैक्सिमम ऐसे चाहिए। तो आपने इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपने पहले स्टेटमेंट को पैराफ्रेज कर लेना है, यानी कि जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट बताई गई है उसको आप पैराफ्रेज कर लें। उसके बाद आपने अपना आंसर देना है। ये पैराफ्रेजिंग जो है वो 1 लाइन पे कंसिस्ट होना चाहिए। और दूसरा जो है वो आपने आंसर देना है कि वेदर यू आर एग्री और डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट, और वेदर यू आर गोइंग टू डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, और वेदर यू आर गोइंग टू डिस्कस सिंपली डिस्कशन ऐसे। ओके, तो ये होप्स आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद बॉडी की तरफ जाते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ जो है उसको आपने इस तरीके से लिखना है कि पहले आपने अपना टॉपिक सेंटेंस देना है, यानी कि मैं इस चीज़ के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ और इसको मैंने लेके चलना है। उसके बाद दूसरे जो पॉइंट है वो ये है कि आपने उससे रिलेटेड स्पेसिफिक एग्जांपल्स देनी हैं, आइडियाज़ देने हैं। किसी भी फॉर्म में आप फिगर्स की फॉर्म में देख सकते हैं, कोई सिंपल एग्जांपल दे सकते हैं, कोई आइडिया दे सकते हैं, कोई कोट लिख सकते हैं उससे रिलेटेड। तो इस तरह से आपने करना है। इसी तरह जो सेकंड पैराग्राफ है वो भी बिल्कुल यही होगा, जिसमें आप अपना टॉपिक सेंटेंस बताएंगे और उसके बाद आपने उसको डिस्क्राइब करना है विद एग्जांपल्स, एंड देन यू गोइंग टूवर्ड्स कंक्लूजन आपने इस तरीके से लिखना है कि आपका पूरा जो ऐसे है वो उसमें आ जाए, उसकी समरी आ जाए। आपके कंक्लूजन में आपके पूरे ऐसे की समरी आनी चाहिए और एक अच्छा सा कंक्लूजन होना चाहिए। सो दिस इज़ द
structure of the essay, and this is the simple description of the essay writing. Hope so you will understand that, and stay tuned to my channel to get this type of content. Thank you so much, and don't forget to subscribe.